आपने अक्सर सुना होगा कि अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब और बीच में पिस रहा है मिडिल क्लास। मगर अफसोस अब मिडिल क्लास के हाथ से ये मिडिल कैटेगरी भी निकलने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि मिडिल क्लास तेजी से श्रिंक हो रही है। अकेले साल 2020 में ही 32 मिलियन इंडियन मिडिल क्लास एक झटके में करीब हो गए थे और आने वाले सालों में ये आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ने वाला है। आलम यह है कि एक आम सी नौकरी करने वाले आदमी के लिए अब आटे दाल का भाव चुकाना भी मुश्किल हो सकता है। जी हाँ, अगर आप भी आज ऑल्टो में बैठकर मैकडी का बर्गर अफोर्ड कर पा रहे हैं तो जान ले कि आने वाले सालों में शायद आपके लिए एक स्कूटर की सवारी भी महंगी हो सकती है। ऊपर से डॉक्टर, इंजीनियर जैसे बड़े ख्वाबों को अचीव करना तो भूल ही जाइए, क्योंकि एक नॉर्मल कोर्स की फीस भी आपके बजट से बाहर हो सकती है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीजन है कि एक आम आदमी सर्वाइवल की रेस से बाहर होता जा रहा है? क्या अब एक आम आदमी आलसी हो गया है, या फिर उसकी स्किल्स हाईटेक वर्ल्ड को मैचअप करने में असफल हैं? देखिए, मिडिल क्लास यानी भारत का वो आम आदमी जो कि एक आम सी नौकरी करने में विश्वास रखता है, एक छोटा सा घर खरीदता है, सिंपल सादी कपड़े पहनता है और जिंदगी भर एक आम लाइफस्टाइल को फॉलो करने में गुजार देता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में मिडिल क्लास की ये डेफिनेशन तो तेजी से बदली है और आज का यूथ सोसाइटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा रहा है। लेकिन कहीं उनकी यही आदत उनके फ्यूचर को अंधकार में तो नहीं डाल रही? जाहिर है कि आज के यूथ को जरूरत तो एक नॉर्मल फोन की होती है, लेकिन उनका दिल आईफोन पर अटक जाता है। वहीं ऑल्टो अफोर्ड करने वाला आदमी ख्वाहिश ऑडी, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों की करता है और यहाँ से शुरू होता है डेट ट्रैप का कभी ना खत्म होने वाला चक्कर। जी हाँ, डेट ट्रैप, जिसे रैट ट्रैप कहना भी गलत नहीं होगा। जैसे एक चूहा चीज देखकर उसके लिए बिछाए गए जाल में फंसा चला जाता है, उसी तरह एक्सपेंसिव गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स और लग्जूरियस लाइफ की चकाचौंध देखकर एक मिडिल क्लास यूथ भी अपनी औकात से बाहर जाकर डेट लेता है और कर्जे के जाल में फंसा चला जाता है, फिर चाहे उसकी सैलरी 20,000 रुपए महीने ही क्यों ना हो। इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स नाउ, वियॉन और ना जाने कितने ही न्यूज़पेपर इस बात की गवाही देते हैं कि भारत का क्रेडिट कार्ड ड्यू पिछले कुछ सालों में आसमान की ऊंचाइयां छू रहा है। पिछले एक ही साल में ये डेट ड्यू 29.7% बढ़ गया है और अगस्त में ये आंकड़ा 1.48 ट्रिलियन रुपये को पार कर चुका था। आलम यह है कि आज भारत के मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी डेट, ईएमआई और एजुकेशनल लोन्स चुकाने में गुजर जाती है। एक वक्त था जब एक आम आदमी घर बनाने जैसी बड़ी जरूरतों के लिए बैंक का दरवाजा खटखटाता था, लेकिन आज लोग अपनी छोटी से छोटी ख्वाहिश को भी जरूरत का नाम देकर कर्ज पर कर्ज लेते जा रहे हैं और जितनी तेजी से उनकी ख्वाहिशें बढ़ रही हैं, उतनी ही तेजी से वो कोई न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में पूरी तरह नाकामयाब हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि खुद आरबीआई के गवर्नर को बैंक को स्टेटमेंट देनी पड़ रही है कि लोगों का बढ़ता डेट और घटती सेविंग्स भारत के लिए बड़ा रिस्क है और बैंक को संभाल कर लोन देना जरूरी है। अब उनका ये इसलिए भी कहना है कि क्योंकि पिछले कुछ सालों में अपने कंफर्ट के लिए लोन लेना यंग जनरेशन के बीच एक ट्रेंड सा बन गया है। इसी ट्रैप में फंसकर वो अपने एक्सपेंडिचर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रही है। ऐसे में वो अपने खर्चों के लिए लोन पर लोन ले रहे हैं और डेट और एक्सपेंडिचर का ये नेवर एंडिंग लूप खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें खासकर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज का हाल ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बड़ी से बड़ी एमएनसी कंपनीज में मास ले ऑफ और लो अप्रेजल देखने को मिला है। इसके अलावा आने वाले समय में ये सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि फ्यूचर में इन्फोसिस, HCL टेक जैसी IT टेक फर्म्स अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को हाइक नहीं करने वाली, जिससे होगा ये कि उनके लिए बढ़ती महंगाई में डेट कम करना तो दूर की बात, बल्कि अपने लिए एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा विप्रो और टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज ने भी अपनी सैलरी हाइक को 6 से 8% तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, जबकि हर साल महंगाई भी 6 से 8% से बढ़ रही है। ऐसे में जाहिर है कि कछुए की स्पीड से बढ़ती सैलरी मिडिल क्लास के एक्सपेंडिचर और महंगाई को मैनेज नहीं कर सकती है। मिडिल क्लास लोगों की एक मुसीबत तेजी से बढ़ती महंगाई भी है। जी हाँ, क्योंकि पिछले कुछ 20 सालों में तेल, गैस और आटे दाल के भाव ने दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देखी है। आज से 20 साल पहले जिस पेट्रोल के दाम केवल 33 रुपए तक सीमित थे, वहीं आज इसका दाम 97 रुपए है। यही हाल चीनी और तेल और LPG सिलेंडर का भी है। आज से 20 साल पहले जिस LPG सिलेंडर का दाम करीब 250 रुपए होता था, वहीं आज एक LPG सिलेंडर का दाम करीब 903 रुपये है।
और फ्यूचर में इस जरूरती गुड्स का दाम और भी तेजी से बढ़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम केवल बढ़ते कीमतों के दाम से नहीं है, बल्कि असल प्रॉब्लम उसके सोर्स ऑफ इनकम पर भी लाई करती है। दरअसल भारत की आधे से ज्यादा मिडिल क्लास अपने खर्चों के लिए केवल अपनी सैलरी पर ही डिपेंड करती है। और दुख की बात यह है कि बढ़ती टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन के दौर में भी ये लोग अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि लोअर कैटेगरी के ज्यादातर यूथ केवल एक ही इनकम सोर्स पर फोकस करने की बजाय आजकल ओवर टाइम करके कई सोर्सेज से पैसा बना रहे हैं। साथ ही अपर लेयर के अमीर आदमी कई बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट करके अपने एसेट्स को बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी केवल अमीर होने के ख्वाब ही देखता रह जाता है और पूरी जिंदगी एक कंपनी के छोटे से एम्प्लॉय के रूप में ही बिता देता है। इसी का खामियाजा अब उन्हें महंगाई के रूप में भुगतना भी पड़ रहा है, क्योंकि चीजों के दाम तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन इससे लोगों के हाथ में परचेसिंग पावर तेजी से कम होती जा रही है। इसका जीता जागता सबूत हमें इस रिपोर्ट से भी मिलता है, जो बताती है कि 2022 में लोगों की परचेसिंग पावर में 2.9% की गिरावट देखने को मिली थी। यानी 10 किलो अनाज अफोर्ड करने वाले मिडिल क्लास आदमी के लिए 2022 में वही अनाज अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो गया था। और ऐसा ही अगर चलता रहा तो फ्यूचर में ये आंकड़े और भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए जब जरूरत की चीजें खरीदना इतना मुश्किल हो सकता है, तो जरा सोचिए कि उसे हेल्थ और एजुकेशन अफोर्ड करने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। अब ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि गए वो दिन जब बुखार, खांसी, जुकाम जैसी आम बीमारियों के लिए लोग हॉस्पिटल का मुंह देखते थे। आज के पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जितनी तरह की बीमारियां हैं, उनके इलाज भी उतने ही महंगे हो रहे हैं। ऊपर से साल दर साल बढ़ने वाले मेडिकल इन्फ्लेशन का तो भूल ही जाइए, क्योंकि इसका ट्रेलर हमें कोविड में देखने को मिल ही गया था, जब लोगों के लिए हॉस्पिटल बिल्स तक अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ना तो उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस था और ना ही अच्छी खासी सेविंग्स। ऐसे में आने वाले सालों में ये सर्विसेज अफोर्ड कर पाना और भी इम्पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में 14% से बढ़ रहा है। कुछ ऐसा ही यार भारत के एजुकेशन सेक्टर का भी है। जी हाँ दोस्तों, एक आम परिवार भले ही महीने का 25,000 क्यों ना कमाता हो, लेकिन अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए हर पिता बैंक बैलेंस से आगे निकल कर खर्च करने के लिए तैयार रहता है। बच्चे का सपना भले ही फैमिली की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी से बड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन पेरेंट्स बिना सोचे समझे अपनी सेविंग्स सारी लगा देते हैं और यहीं से वो अमीर बनने की रेस से बाहर हो जाते हैं। दरअसल आज इंडिया में बच्चों को 12th स्टैंडर्ड तक एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की फीस 30 लाख रुपए है, और कॉलेज की तो भूल ही चाहिए, क्योंकि आंकड़े करोड़ों में पहुंच जाते हैं। ऊपर से आजकल इंडिया में अब्रॉड स्टडीज का ट्रेंड भी जोरों पर है, जिसमें आने वाला खर्चा एक आदमी की जेब से बाहर होता है। ऐसे में हो ये रहा है कि माँ बाप के लिए बच्चों की पढ़ाई में ही जरूरत से ज्यादा खर्च मिडिल क्लास पर बर्डन बन रहा है। और अफसोस, बढ़ते ग्रोथ, डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के साथ माँ बाप के लिए अपने बच्चों की कामयाबी अफोर्ड कर पाना मुश्किल होने वाला है। पिछले कुछ सालों में एजुकेशन इन्फ्लेशन का आंकड़ा 11 से 12% तक बढ़ गया है। ऐसे में जब पेरेंट्स बच्चों की एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, तब वह लोन लेते हैं और जिंदगी भर लोन को उतारते उतारते गुजार देते हैं। दूसरी तरफ लाखों की कोर्स फीस के बाद भी यूथ को अपनी शुरुआती नौकरी 10 से 12 हजार रुपए से ही करनी पड़ती है, और इस छोटी सी जॉब के लिए भी उन्हें मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मूव करना पड़ता है, जहां की लाइफस्टाइल और सोशल स्टेटस उनकी जेब अफोर्ड नहीं कर पाती है। ऐसे में एजुकेशन लोन का खर्चा तो उन पर पहले से ही था, ऊपर से सोशल स्टेटस और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने का खर्चा भी उनके सर पर आ जाता है, और ना चाहते हुए भी अपने खर्चे मैनेज करने के लिए या तो उन्हें पेरेंट्स का सहारा लेना पड़ता है या फिर लोन्स और ईएमआईज का। खुद डेक्कन हेरल्ड की एक रिपोर्ट इस बात को साफ करती है दोस्तों कि आज भारत की आम जनता हाउस होल्ड आइटम्स के लिए भी लोन ले रही है, और खास बात यह है कि रूरल हाउस होल्ड में लोन लेने का ये रेट 84% है, जबकि शहरों में ये रेट फिर भी 42% तक सीमित है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत के मिडिल क्लास में सेविंग रेट्स इतने कम हो जाएंगे कि छोटे से फाइनेंशियल क्राइसिस से भी वह गरीबी की चपेट में आने से खुद को बचा नहीं पाएगा। ऐसा केवल हम नहीं बल्कि ईटी सर्वे की एक रिपोर्ट का भी कहना है, जो बताती है कि भारत की मिडिल क्लास अपनी इनकम का 25% केवल लोन चुकाने में ही उड़ा देती है, और इसी का नतीजा है कि भारत की मिडिल क्लास तेजी से श्रिंक हो रही है। नाउ मोर लायबिलिटीज देन एसेट्स। एक जमाना था जब मिडिल क्लास फैमिलीज लायबिलिटीज पर पैसा लगाने के बजाय अपने एसेट को बनाने में पैसा लगाता था। यही वजह थी कि एक जनरेशन अगर साइकिल अफोर्ड कर पाती थी तो दूसरी स्कूटर और तीसरी गाड़ी का सफर तय कर ही लेती थी। लेकिन आज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी सोच ने इंडियन यूथ पर बुरा असर डाला है।
लोग अब इनकम को लायबिलिटी बनाने में खर्च कर रहे हैं और एसेट जोड़ने में बुरी तरह फेल हो रहे हैं। यानी 50,000 की इनकम कमाने वाला यूथ भी अपनी सैलरी एसेट में इन्वेस्ट करने की बजाय महंगी गाड़ी, क्लब पार्टीज और ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने में खर्च कर रहा है। इससे वह सोशल मीडिया और ऑनलाइन वर्ल्ड में तो एक वेल सेटल्ड यूथ नजर आ रहा है, लेकिन रियलिटी में उसकी फाइनेंशियल बैंकिंग की जड़ें काफी कमजोर हैं। ऐसे में भारत की आधी से ज्यादा आबादी की यही कहानी है। लेकिन सवाल अभी भी यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि दिमाग में ये सवाल भी आता है दोस्तों कि आखिर इसका समाधान क्या है। कैसे गरीबी की तरफ बढ़ती मिडिल क्लास को श्रिंक होने से बचाया जा सकता है और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखा जा सकता है। सॉल्यूशन टू द आउटग्रोइंग प्रॉब्लम। इसका जवाब हमारी पुरानी जनरेशन की बजटिंग आइडियाज में छिपा हुआ है। देखिए, ये तो आपने सुना होगा कि भारत को हमेशा से नेशन ऑफ सेवर्स कहा जाता है, यानी वो देश जो अगर 5,000 रुपए भी कमाए तो 2,000 बचाने की पूरी कोशिश करता है। हालांकि लोगों में ये माइंडसेट अब बदल गया है, लेकिन सेविंग्स अभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग की सबसे जरूरी सीढ़ी है। अब सेविंग से हमारा मतलब केवल पैसों को बैंक में जमा करने से तो नहीं है, बल्कि सेव हुए पैसे को सही फाइनेंशियल प्लान्स में इन्वेस्ट करने से है। दुनिया के अमीर और मिडिल क्लास लोगों के माइंडसेट में यही अंतर है कि एक अमीर अपने पैसे को सही फंड्स और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करता है और पैसे से पैसे बनाने के प्रोसेस में अमीर होता चला जाता है। वो अपने पैसे को न केवल बेहतर टर्म इंश्योरेंस में लगाते हैं, बल्कि बेस्ट एजुकेशनल प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं। इससे होता यह है कि बढ़ती इन्फ्लेशन के बीच भी उनके बच्चे बेस्ट एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज अफोर्ड कर पाते हैं। ऐसा ही कुछ आज मिडिल क्लास को भी करने की जरूरत है, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडियन अर्बन मिडिल क्लास के 82% लोगों के पास अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। यही हाल उनके एजुकेशनल प्लान्स का भी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आम आदमी को अपने बजटिंग आइडियाज और फाइनेंशियल प्लानिंग पर काम करने की सख्त जरूरत है, ताकि वो सेविंग करके अपने पैसे को लायबिलिटी बनाने की बजाय एसेट बनाने में इन्वेस्ट करे। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आम जनता केवल एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड रहने की बजाय अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करे, ताकि उनके डेट में फंसने के चांसेस कम हो जाएं और वो गरीबी की तरफ बढ़ने की बजाय उभरते अमीरों की दौड़ में शामिल हो जाएं। लेकिन इन सॉल्यूशंस पर आपकी क्या राय है और आप मिडिल क्लास की गरीबी के लिए कौन से फैक्टर्स को जिम्मेदार मानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। आगे आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।